Hello everyone. So today we are going to learn a new topic that is conditional probability. ठीक है, probability तो सुना था बट conditional probability क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले अगर हम probability की बात करें तो probability क्या है? एक chance factor. ठीक है, probability क्या है? एक chance. अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया है तो दो केसेस पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, चांस है, कुछ भी आ सकता है। मैंने टॉस किया हेड आ गया बट मेरी फ्रेंड ने किया तो टेल आ गया, तो ऐसा नहीं है कि मेरी गलती थी या उसकी गलती थी कि टेल आया। ये चांस है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं दोबारा टॉस करूं और मेरे पर ही हेड आ जाए। ठीक है, सो दिस इज चांस। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक चांस फैक्टर है। ठीक है, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखो, अगर हम कंडीशन का मतलब समझे, कंडीशनल छोड़ो, कंडीशन, कंडीशन मतलब कुछ, मतलब कह दो आप, कुछ ऊपर लगा दिया हमने कि इस ये होगा तभी वो होगा, कंडीशन लगा दी मैंने एक। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करोगे तभी आप घूमने जा सकते हो, तो ये क्या है? कंडीशन लगा दी मैंने। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी तो होगी, प्रोबेबिलिटी तो हम निकालेंगे बट एक कंडीशन के साथ। ठीक है, लेट अस डिस्कस विद अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्या? एक आंट है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये एक आंट है, राइट, और यहाँ पर हमारे पास एक स्टेयर्स है। ठीक है, आंट ने क्या करना है? ये हमारी स्टेयर ए है, ये स्टेयर बी है। ठीक है, आंट क्या करेगी? यहाँ से चलते 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 ऊपर जाएगी और वो ए तक पहुंच जाएगी, राइट। अब कितनी स्टेयर्स हैं? दो स्टेयर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए पे पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कितनी बार वो ए पे पहुंच सकते हैं? एक ही तो केस है, वन, और टोटल केसेस क्या है? ए एंड बी, दैट इज टोटल इज टू। तो मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इज 1/2, राइट। बट ए पे जाएगा, फिर हमने पहुंचाना तो उसे बी तक है, मतलब फिर वो यहां से जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा बी पे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट बी पे जाएगा, नहीं, मैंने बात करी ए से ए पर गया, पहले ए पर गया, उसके बाद वो बी पर गया। तो मतलब क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें वन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, we have to find the probability of second event with respect to first event in which the first event is already occurred। मतलब पहला इवेंट पहले से ही अकर हो चुका है और हमने दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी 1/3। अब ये 1/3 कैसे आई, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगी। ठीक है, इसकी 1/3 आई, किसकी प्रोबेबिलिटी है ये 1/3? बी पे पहुंचना है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ये होती कि वो जो आंट है वो डायरेक्ट बी पर पहुंची है छलांग लगाकर, ए इवेंट हुआ ही नहीं, वो सीधा बी पर गई है, तो ये बी पर होती। ये प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी with respect to A where A has already occurred। जो इवेंट A है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। जो आंट है वो पहले A पर गई, आंट जो है वो पहले A स्टेयर पर गई, फर्स्ट स्टेयर पर, उसके बाद वो चढ़कर सेकंड स्टेयर पर जाएगी, राइट। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में वो क्या होगी? 1/3। इज इट क्लियर? समझ आ गया? 1/3 कैसे आया वो तो मैं आपको क्लियर करा दूंगी, बट इतना क्लियर हो गया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट
ए क्या है? probability of occurrence of event A when another event B in relation to A has already occurred. A की probability निकालनी है जिसमें B सॉरी B की probability निकालनी है जिसमें A already occur हो चुका है, right? A already occur हो चुका है. A has already occur is known as conditional probability. एक कंडीशन लगा दी हमने. क्या कंडीशन? इसमें कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं? दैट इज A has already occurred. मतलब जो इवेंट A है, जो फर्स्ट इवेंट है, वो हो चुका है. सेकेंड इवेंट की बात करनी है, राइट? अगर आपने नोटबुक बना ली है तो आप चेकिंग के लिए दोगे. अगर बनाई होगी तभी तो चेकिंग के लिए दोगे. तो ए इवेंट अगर हुआ होगा तभी तो सेकंड इवेंट अकर होगा. डायरेक्ट आप नोटबुक चेकिंग के लिए नहीं दे सकते क्योंकि आपने ए इवेंट किया ही नहीं. दे सकते हो, कई बच्चे होशियार होते हैं, खाली नोटबुक दे देते हैं, बट ए इवेंट अकर होगा तभी इवेंट बी अकर होगा. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस बता रही हूँ, ये नहीं बता रही कि प्रोबेबिलिटी जो बी है, जो हमारा दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डायरेक्ट नहीं हो सकती है ये भी. बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ए व्हेन अनदर इवेंट बी इन रिलेशन टू ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. बी जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है. तो हमारे पास इसमें दो फॉर्मूलाज आते हैं. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी इवेंट जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है. दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब जो बी अकर हो चुका है ना. अब सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? बी का ही सैंपल स्पेस बनेगा ना. वो क्या बनेगा वो मैं आपको क्लियर करती हूँ. और ये फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए यूनियन बी नहीं है, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ. ए इंटरसेक्शन बी, राइट? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? इवेंट ए और इवेंट बी जो दोनों हुए हैं उनके बीच में कॉमन, जो भी कॉमन आएगा वो आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय बी इवेंट का सैंपल स्पेस, राइट? नाउ अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने एग्जांपल लिया था एक चींटी का, ठीक है? हमारा इसमें ए इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका था, राइट? क्लियर? अब बी का मतलब क्या है? देखो हमारे पास दो चीजें आ रही हैं. एक तो आता है ए, दैट इज इवेंट वन, जो हमारा ऑलरेडी अकर हो चुका है. एक आता है इवेंट बी जो अकर होना है, अभी अभी हुआ नहीं है, अभी अकर होना है. एक आता है बी विद रिस्पेक्ट टू ए. अब बी और बी विद रिस्पेक्ट टू ए में क्या डिफरेंस होता है? अगर ये डिफरेंस क्लियर हो गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है? तो बी का मतलब क्या है? अकरेंस ऑफ इवेंट बी. बी का मतलब है बी का अकर होना. बी का अकर कैसे होगा? जब चींटी सीधा बी पर जंप कर देगी, बी स्टेयर पर जंप कर जाएगी तो बी का अकर हो गया, बी का अकरेंस हो गया. ए पर आई ही नहीं वो, ठीक है? बी का मतलब ये. अब बी बाई ए का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट अकरेंस ऑफ बी इवेंट बी होना है जब ए हमारा ऑलरेडी हैपन हो चुका है. ये क्या है? ये हमारी कंडीशन है. ये हमने एक कंडीशन लगा दी कि ए हमारा हो चुका है तो बी कब बी होगा, तो उसका क्या मतलब है? बी बाय ए. इज इट क्लियर टू यू? नाउ लेट्स मूव ऑन एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल पे चलते हैं. दैट इज टॉसिंग टू कॉइन्स. दो कॉइन्स टॉस किए मैंने, ठीक है? दो कॉइन्स टॉस करूंगी तो क्या आएगा? हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, क्या टेल टेल आ जाएगा. यही फोर केसेस हैं. चलो ए की बात करते हैं. ए क्या है? गेटिंग टू हेड्स. टू हेड्स होने के तो एक ही केस है, हेड हेड. एटलीस्ट वन हेड, एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है. तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, तीन ही केस बनते हैं, ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इज 1/4 बिकॉज एक ही केस है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरेंस इज 3/4
बिकॉज 1 2 3 केसेस हैं और टोटल 4 केसेस होते हैं। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, मतलब कहने का क्या मतलब है मेरा, दैट इज ए, और सॉरी बी बाय ए नहीं, ए बाय बी, ए बाय बी निकालेंगे, बी बाय ए नहीं निकालेंगे, ए बाय बी निकालेंगे, ए बाय बी। कहने का क्या मतलब है, ए अगर होना है अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी हो चुका है, बी हमारा हो चुका है, मतलब एटलीस्ट वन हेड के केसेस आ चुके हैं, मतलब हमारा सैंपल स्पेस तो था, जो सैंपल स्पेस था उसमें 1 2 3 4 केसेस थे। तो जब तक हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट निकाल रहे थे तब तक तो हम 4 केसेस ले रहे थे। बट अगर हमने कंडीशन लगा दी कि ए की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, बी हो चुका है हमारा, ठीक है, बी हो चुका है तो मतलब सैंपल स्पेस क्या बन चुका है अब हमारा, बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1, 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 3/4, 4 से 4 कैंसिल, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। एक तो ये केस बनता है। दूसरा केस अगर सिंपल लिया जाए तो आपको दिख रहा है ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, और टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया 1 2 3, क्योंकि अब इवेंट बी तो हो चुका है ना। अगर बी इवेंट हो चुका है तो सैंपल स्पेस तो बी का लेंगे ना, जो चीज हो चुकी है अब उस वो सैंपल स्पेस बन जाएगी ना, सैंपल स्पेस पहले वाला थोड़ी ना चलेगा। तो अब न्यू सैंपल स्पेस चलेगा, दैट इज 1 2 3 केसेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस दैट मीन्स बी ऑलरेडी अकर हो चुका है और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट विल बी 1/3। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, I hope it is clear to you. Okay, so this was about the conditional probability. I have explained you with an example also, with a small story too, and an example also. Is it clear to you? Thank you so much.